कृष्ण। तो हम जो हरिनाम करते हैं, ये हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र माला के माध्यम से क्यों करते हैं, ये बहुत लोगों का प्रश्न है। और ये भी है कि माला के माध्यम ही करना पड़ेगा, और कलयुग में ऐसा विशेष और कोई भगवान को भजन करने का और कोई मार्ग है ना, जप ही एकमात्र मार्ग है। कलयुग केवल नाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि चेतुदर्पण मार्जनम, हमारे चित्त को मार्जन करने के लिए भगवान नाम ही एकमात्र महा औषधि है। कलयुग के जीव अति धन्य है, जिनको द्वापर के कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की गीता भी कलयुग को ही मिला है, और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा भी कलयुग के लोगों को ही मिला है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो भगवान द्वापर के अंत में दिया था, तो अंत में दिया था, द्वापर ख़त्म हो गया, कलयुग के लोगों के इसका जो बेनिफिट मिल रहा है। और चैतन्य महाप्रभु कलयुग के शुरू में ही आए हैं, मात्र आज से 500 ईयर्स 500 साल पहले महाप्रभु नवद्वीप मायापुर में जन्म लिया, जो कि राधा और कृष्ण के मिलित विग्रह है। उन्होंने हमें केवल यही शिक्षा दी कि कली काल में केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही केवलम, कलु नास्तेब्बो 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 गतिरन्यथा। इन्होंने यही शिक्षा दिया। ये श्लोक बृहद नारदीयोपनिषद में पाया जाता है, और श्रीमद् भागवतम आदि में भी भगवान नाम के ही ज़्यादा महिमा है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। यज्ञ समस्त प्रकार के यज्ञों में जप ही एकमात्र श्रेष्ठ यज्ञ है, जो मैं खुद हूँ। तो ये जप के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दिया है। ये जप क्या है? जप ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला में 108 मणि होती है। ऐसे मणि है, मणि 108 मणि होती है, और मणि के अंत में रहते, शुरू में रहते, शुरू और अंतों के बीच में रहते, ये सुमेरु, इससे शुरू होता है। शुरू में इसमें हम पकड़ के बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उसके बाद हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करते हैं। तो मणि में इसीलिए करते हैं क्योंकि देखिए हमारी मन अति चंचल है। कलयुग के प्राणी की जीव मनुष्य की मन अति चंचल है। माला हाथ में रख करके भी उनका मन दूसरा जगह पे भटकता है। अगर बिना माला से करे तो उनका मन कहाँ कहाँ ना भटकेगा, वो याद ही नहीं रहेगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। आप ऐसा आँख बूंद के मुद के ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ध्यानपूर्वक जप करना बहुत कठिन चीज़ है, वही हमें करना है। तो इसीलिए माला के माध्यम से मन को एक सूत्र में, एक धागा में जैसा कि बांधा जाता है, इसी प्रकार मन को माला में बांधना है, और इसका ध्यान करते हुए कि एक एक माला में हम भगवान के हरि के कृष्ण के नाम ले रहा है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शक्ति नाम पे दे दिया है। इसीलिए जो नाम जपते हैं, भगवान नहीं चाहेंगे कि उन बांधा के पास मैं नहीं जाऊंगा, तब भी उनके पास आना पड़ेगा, क्योंकि नाम के प्रभाव से उनको आना पड़ेगा। जैसा कि कोई तांत्रिक मंत्र के माध्यम से कोई सर्प को बुला लेता है, किसी जिन को बुला लेता है, क्योंकि मंत्र में होता है शक्ति। इसी प्रकार मंत्र का अर्थ ही है जो मन को त्राण करे, उद्धार करे। मन हमारी बहुत चंचल है, उस मन को त्राण करे, और त्राण करे मतलब उसको उद्धार करके उस मन को प्रभु के चरणों में लगाए। और मंत्र ये भी है कि जो जिसके नाम किया जाता है वो हमारे सामने अवतरित होए। तो इसीलिए महामंत्र जपने का जो विधि है चैतन्य महाप्रभु हमें दिया कि शंखापूर्वक नाम गान नतिभी कालावसानी कृत।
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामियों के लिए कहा जाता है कि ये लोग भगवान नाम संख्यापूर्वक करते थे और बिल्कुल समय के अपचय नहीं करते थे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि भगवान नाम जो है संख्यापूर्वक करना। नाम दुनिया में दिया कौन है? आजानुलंबित भुजो कनक बदातु संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष। संकीर्तन के पिता कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको आजानुलंबित भुजा है, जिनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकता हुआ है, वो है संकीर्तन के पिता, जिनकी आँख कमल की तरह खिला हुआ है। तो हमें महाप्रभु की आज्ञा को पालन करना, और श्रील प्रभुपाद जी ने इस कलियुग के प्राणी के लिए एक विशेष बात बतलाए कि एटलीस्ट कम से कम 16 माला जपना चाहिए। 16 माला जपने में 2 घंटा टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 16 माला मतलब एक माला में 5-6 मिनट तक लगेगा। अगर मन से आप करेंगे, मनोनिवेश करके ध्यानपूर्वक, तो आपको 5 से 6 मिनट तक लगेगा। इस प्रकार कम से कम डेली 16 माला जपना चाहिए एक भक्त को, और भगवत गीता, भागवत आदि ग्रंथ श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जप की अपना महिमा है, और जप से भी श्रेष्ठ है भगवान नाम का कीर्तन। इसीलिए बोलते हैं कीर्तनिया सदा हरि, हरि के नाम सदा कीर्तन करना चाहिए। जैसा कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जोर से जप करने से क्या होता है, मैं भी सुना और जीव जानवर भी सुना और सारे पशु पक्षी भी सुनी, तो इससे दुनिया को भी उद्धार होता है, मेरा भी उद्धार होता है। इसको कीर्तन बोलते हैं। खास करके कीर्तन तो 2-3 भक्त, 3-4 भक्त मिल के किया जाता है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो लाउडली चैंटिंग को भी कीर्तन ही कहा जाता है। खुद भी जपना और खुद ही सुनना है, तो इसको कीर्तन बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा धीमी गति से जपेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होता है मध्यम प्रकार का जप। और एक जप होता है मौन होके। तो श्री हरिदास ठाकुर ने 3 लाख मंत्र जप करते थे, अर्थात 64 माला 3 बार करते थे। 1 बार 64 किया, 2 बार 64 किया, ऐसा 3 बार 64 करने में उनको कम से कम 22 घंटा 22 आवर्स लगते थे। तो इन्होंने एक 64 तो करते थे बहुत लाउडली, दूसरा 64 करते थे मध्यम प्रकार के, और तीसरा जो 64 करते थे उन्होंने मौन होकर करते थे, बात नहीं करते थे, मतलब आवाज़ नहीं करते थे, मौन। तो ये है नाम का, ये है विधि है। समस्त शास्त्र में समस्त बड़े बड़े आचार्य जो लोग हमारी गौड़ीय परंपरा ये मंत्र जप, नाम जप माला के माध्यम से करते हैं। इसीलिए हमें अपना परंपरा के जो है सिद्धांतों को पालन करना है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, ये बात को आप कभी नहीं भूले। अगर आप मंत्र जप करते, नाम जप करते, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हम बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु के बारे में नाम ले रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु एक ही है, और वो कली काल में साक्षात कृष्ण के रूप में, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। इस बात को अभी हमेशा आपको मन में रखना। और चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण है, वही हमें नाम जपने का तरीका शिक्षा दी है। हमें भगवान नाम का ही कली काल में ज़्यादा महत्व है, शास्त्र में और कोई चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं है, सब नाम के नीचे है। इसीलिए भगवान नाम का महत्व के ऊपर कोई नाम नहीं। वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति उल्टा नाम करके भगवान को प्राप्त किया। ऐसा भरे भरे एक जो मैं जो हरिदास ठाकुर के नाम अभी लिया है, वो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया एक व्यक्ति है। इन्होंने 3 लाख मंत्र जप करे थे, अर्थात 22 आवर्स जप करे। तो ये सब जो है बड़े बड़े महापुरुषों ने
नाम जप किए हैं, नाम की महिमा बतलाए है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नाम का महिमा बतलाए है। और गौरांग महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण रूप है, चैतन्य महाप्रभु रूप में कली काल में आए थे, तो उन्होंने भी हमें नाम का पद्धति दिया है। इसीलिए हमें नाम ही ज़्यादा जोर देना चाहिए, है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम में केवल केवल भगवान का नाम। इसीलिए बहुत धर्मशास्त्र संसार में चल रहा है, नया नया धर्म चल रहा है, नया नया भगवान बन रहा है, जो कि शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र में हर काल के लिए, हर युग के लिए एक युग अवतार भगवान आते हैं और युग धर्म भी होती है। तो कली काल के जो युग धर्म है वो केवल भगवान का नाम करना, कैसा भी आप खाने के समय भी ले सकते हैं, सोने के समय भी ले सकते हैं, स्नान करते भी ले सकते हैं, रसोई करते भी ले सकते हैं, घर के भिन्न तरह तरह का काम करते समय भी ले सकते हैं। हाथ में काम करो और मुंह में भगवान का नाम जपो। गोपियाँ भी इस प्रकार भगवान के चिंतन में हमेशा रहते थे। तो भगवान नाम ही कलिकाल में एकमात्र मार्ग है, जो कि समस्त शास्त्र इसका साक्षी है। तुलसीदास महाराज जी बताते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलिकाल में केवल नाम ही एकमात्र पार होने का मार्ग है, दूसरा कोई गति है ही नहीं। कलु दुषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में बतलाया कि हे महाराज परीक्षित, कलिकाल में एकमात्र धर्म रह जाएगा क्या? आने वाला समय कलिकाल में एकमात्र धर्म रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम। क्यों? क्योंकि कलिकाल जो है दूष के समुद्र है, जहाँ देखो पाप, जहाँ देखो अन्याय, व्यभिचार, अत्याचार सब जगह पे फैला हुआ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को हाई डोज देना पड़ा। हाई डोज क्या है? जो ज़्यादा बीमार, ज़्यादा इमरजेंसी बीमार होता है ना, इमरजेंसी मरीज होता है, तो उसको क्या करते हैं? हाई डोज देता है, एंटीबायोटिक देता है। इसी प्रकार ये कलिकाल के जीव इतना अधपतित है, इतना पापी है, इतना गए है कि उनको भगवान श्री कृष्ण के स्वयं पावर जो नाम है, कली काल में इन जीवों के लिए भगवान श्री कृष्ण दया करके दिया है। इसीलिए दूसरा धर्म का चक्कर में आप मत पड़िए। दूसरा लोगों के गुरु का बात आप, अगर जो व्यक्ति, जो गुरु, जो वैष्णव नाम के बारे में, भगवान नाम के बारे में नहीं बोलते हैं, उसका बात आप मत सुनिए। क्योंकि समस्त शास्त्र भगवान नाम के पीछे है, और नाम ही एकमात्र कलियुग में धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। ना तो और कोई भगवान है, ना तो कोई धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कलिकाल में नाम रूप में अवतार लिया है। इसलिए कलिकाल में हम नाम से पूजा करने से राधा कृष्ण की पूजा अपने आप हो जाते हैं। इसीलिए और कोई धर्म और कोई शास्त्र का किसी प्रकार का जरूरत नहीं। साधारण जीव से शुरू करके ब्रह्मा तक सबके लिए यही विधि है कलिकाल में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको तो मैंने अभी 2-4 श्लोक बतलाया शास्त्र में, भागवत से या बृहन्नारदीय उपनिषद, और चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में भी नाम का बारे में बोले हैं। वैसा तो नाम के बारे में जगत के जितने सारे ग्रंथ है, वेद वेदांत तो सब कुछ नाम के लिए है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बोला ये बात, आपको मैं बताया। इसीलिए नाम बजो, नाम चिंतो, नाम करो सार, अनंत कृष्ण नाम महिमा पर। भगवान के अनंत नाम है और सब नाम अपार शक्ति संपन्न है, बराबर शक्ति संपन्न है। जिसमें आपका जो जैसा श्रद्धा होता है आप करिए। लेकिन महाप्रभु जो हमें दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा हमें जपना चाहिए। यही नाम का प्रोसेस है। और कितना जपना चाहिए? प्रभुपाद जी ने हमें कृपा करके 16 माला का प्रोसेस दिया है कि बहुत बढ़िया से 16 माला जप करो। अगर हो सके तो ज़्यादा करो, लेकिन 16 माला कम से कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके करो, 3 लाख तक करो। तो कलिकाल में सिर्फ नाम ही करना है, नाम के अलावा कुछ नहीं। तो यही हमें आपको विराम देता हूँ। आपका अगर कोई और जानकारी नाम के बारे में चाहिए आपको, तो कमेंट में बताओ कि हमें नाम के बारे में और कुछ चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा।